सब कुछ तो रुबीना ने ही किया है ना। अम्मा तो इसमें कोई शक भी नहीं है, वो सारे काम बहुत तरीके और सलीके से करती थी। तौबा है तौबा जमान, पहले तो सबा की तारीफें करते हुए तेरी जबान नहीं थकती थी, अब तुझे रुबीना का दौरा पड़ गया। पहले आपको हर वक्त साइम और महक की फिक्र रहती थी, अब तो वो भी आपके पास आ गए हैं। जन्नत, वो दोनों अपने ही घर से मुजरिमों की तरह रात को भाग कर यहाँ आए हैं। अम्मा जान और जमान क्या सोचते होंगे उनके बारे में? अरे भाई, बच्चे नादानी में ऐसी बातें कर जाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम दिल पे ले लें। अच्छा छोड़िए ना ये सब बातें, आप चलें, हम उन्हें लेकर आते हैं। सबा वो बच्चे नहीं है, क्योंकि बच्चे अपने घर में इस किस्म की वारदातें नहीं करते। अच्छा भाई, उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांग रही थी, अब माफ कर दे उन्हें। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम दोनों इतने चेंज हो गए हो। हम तो चेंज हो गए, बट मे बी हमारा बैड लक स्टार्ट हो गया। क्यों, क्या हुआ? जब तुम और अम्मी हमें स्टडीज के लिए कहते थे तो हमें बुरा लगता था, और अब जब हम पढ़ना चाहते हैं तो वो अब सबा को बुरा लगता है। नहीं माँ, मैं सबा को नहीं, लेकिन अब तुझे निकालूंगा। अरे बात सुन, तू अपनी माँ को घर से निकालेगा? कैसी बातें कर रहा है? हाँ अम्मा, मैं तुम्हें घर से निकालूंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो घर से नहीं निकाल सकता। मेरी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। रात को इतनी लेट नाइट कौन है? साइम। इतनी देर से? हाँ, महक बोल रही थी कि वो अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी कर रहा है। अगर आजकल तो ये दोनों ना स्कूल जा रहे हैं ना कॉलेज, तो फिर शायद इसलिए बेचारा अपने दोस्तों से हेल्प ले रहा है। वो सब तो ठीक है, मगर कब तक ऐसा करते रहेंगे? इनकी इतनी छुट्टियां हो गई हैं, इनको जाना चाहिए। उनके फाइनल एग्जाम्स भी आने वाले हैं, पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। मैं भी ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ। अम्मी की दिली ख्वाहिश है कि ये दोनों आला तालीम हासिल करें। चलो तुम दोनों से बात करो, अगर उनके पिक एंड ड्रॉप का मसला है तो मैं कोई वैन अरेंज कर देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। थैंक यू। मैं चलता हूँ, ठीक है? Hello, Aryan. She's my sister Mehak. हाय, कैसी हैं आप? I'm fine. महक ही मेरे कुलीग ही नहीं है, बल्कि मेरे टीचर भी हैं। टीचर? क्यों सिला, तुम इनसे ट्यूशन पढ़ती हो क्या? जरूरी तो नहीं है ना, जो आपको ट्यूशन पढ़ाए सिर्फ वही आपका टीचर हो। इनफैक्ट आलियान ने मेरी बहुत हेल्प की है। आज मैं जो कुछ भी हूँ इस ऑफिस में इनकी बदौलत। अरे नहीं महक, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, बल्कि सिला खुद बहुत हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड है, तभी तो इतने कम वक्त में उन्होंने इतनी तरक्की कर ली। एनीवेज, आप लोग बैठिए ना। पहले कॉफी तो ऑर्डर करें। महक? हाँ हाँ, शो, व्हाई नॉट, अभी करते हैं कॉफी। सिला मैम, आपको बॉस बुला रहे हैं। आप लोग बैठे बातें करें, मैं मीटिंग से आती हूँ। जी, 2 कप कॉफी भेजिएगा। ओके। और कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं क्या चल रहा है? स्टडीज। खुदा के वास्ते रुबीना को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, रोक लीजिए उसे। अरे वो तुम्हारे बारे में कितनी घटिया बातें करती हैं? और तुम उल्टा उनकी साइड ले रही हो। दुश्मन है वो तुम्हारी। मेरे बारे में कौन क्या सोचता है, क्या बात करता है, दफा करे उसे। आप प्लीज उसे रोक लीजिए। अगर उनको मुझसे कोई शिकायत है तो मैं यहाँ से चली जाती। कहाँ जा? अम्मा को बुलाने के लिए। वो चली गई। चली गई?
कहाँ चली गई हैं? पता नहीं। क्या मतलब है? क्या वो आपको बगैर बताए गई हैं कहीं? अगर कोई मुझे इस घर में कुछ बताता तो आज ये नौबत नहीं आती। पहले रुबीना, फिर महक और सायम, और अब अम्मा भी चली गई। थैंक्स आलिया, मैंने तो सिर्फ कॉफी का कहा था और आपने लंच अरेंज कर दिया। थैंक यू तो मुझे आपका अदा करना चाहिए महक। किस लिए? अरे आज आप महक को ऑफिस लेकर आई, इससे आपको याद तो रहेगा कि मैं भी ऑफिस में होता हूँ। आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? और आपको पता तो है कि काम के वक्त मुझे अपना भी होश नहीं होता। या आई नो, बट अब तुम्हें एक असिस्टेंट रख लेनी चाहिए। सिला तो मुझे असिस्टेंट रख लो। आलिया, सिला को बोलो ना कि मुझे असिस्टेंट रख ले। अम्मी, आप महक और साइम को बता दीजिएगा कि हमायूं उनकी स्कूल वैन्स का इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन जन्नत, मैं चाहती हूँ कि महक और साइम जमान के पास वापस चले जाएं। क्यों अम्मी, कोई शिकायत है उन्हें यहाँ पर? नहीं, वो तो बहुत खुश हैं यार, वो वापस भी नहीं जाना चाहते। तो फिर क्या मसला है? जन्नत, तुम जानती हो कि महक और साइम जमान के पास ज्यादा अच्छी और अयाशी वाली जिंदगी गुजार सकते हैं। अम्मी, आप फिक्र ना करें, उन्हें यहाँ पर भी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। मुझे पता है जन्नत, तुम और सिला अपनी ख्वाहिशात को मारकर उनकी हर फरमाइश पूरी करोगे। अम्मी, अगर हम उनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो अपने घर में सुकून की जिंदगी बसर करें, जिनकी उनको आदत है, और वहां जाकर अपनी बेहतर मुस्तकबिल के लिए तैयारी करें। सिला, तुम अपने ऑफिस में मुझे असिस्टेंट रख लो ना प्लीज। मैंने कहा ना, अब ये नामुमकिन है। क्यों मुमकिन नहीं है? वैसे भी तो मैं घर में सारा दिन बोर होती हूँ। क्यों बोर होती हूँ? कॉलेज जाओ, अपने एग्जाम्स की तैयारी करो। मैं तुम्हारी तरह इवनिंग क्लासेस ज्वाइन कर लूंगी और फिर एग्जाम्स दे दूंगी। देखो, जॉब करना मेरी मजबूरी है, इसीलिए मैंने इवनिंग क्लासेस ज्वाइन की है। तुम्हारी तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है ना। लेकिन मैं जॉब करना चाहती हूँ ताकि मैं किसी पे बोझ ना रहूं। कान खोल के मेरी बात सुनो। तुम और साइम मेरे छोटे बहन भाई हो। तुम दोनों की हर जायज ख्वाहिश पूरी करना मेरी जिम्मेदारी है। तुम लोग किसी पे बोझ नहीं हो। और अब ये तफरी छोड़ो, साइम भी स्कूल जाओ, तुम भी कॉलेज जाओ कल से। चलो अब। अरे अरे अरे, ये मुझे यहाँ क्यों खोलो, ये तुमने बंद क्यों कर दिया? अरे मुझे मेरे घर जाने दो, मेरा जमान आएगा अभी मुझे लेके जाएगा। अब आपका यही घर है। नहीं नहीं, ये घर मेरा नहीं है। मेरा घर तो पूरा महल है, महल। अम्मा भी सही महल समझो।
तौबा है तौबा, मेरा जमान आएगा ना, मैं उसे तुम लोगों की शिकायत करूंगी। देखना, मेरा जमान मुझे लेके जाएगा यहाँ से। खोलो इसे। यहाँ किसी का कोई जमान नहीं आता, सब अपने अपने जमान का इंतजार कर रही हैं। खोलो, मैं अपने जमान के अंदर जाके बैठो। चलो, अभी जमान आएगा ना, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी मैं जमान से। अरे इसको खोलो, अरे खोलो। ये मेरे बच्चे कहाँ चले गए? जन्नत, जन्नत बेटा, अरे सिला, दरवाजा खोल दो। ये मुझे कहाँ छोड़ गए ये लोग? जमान जी, तुमने दोनों से बात की? मैंने अम्मी से बात की थी, वो चाह रही हैं कि महक और सायम वापस अब्बू के पास चले जाएं। लेकिन वो दोनों तो वापस नहीं जाना चाहते। अगर जाना चाहते तो मेरे ख्याल से उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो सबा के खौफ से वापस नहीं जाना चाहते। उन्हें लगता है कि सबा फिर से उनके साथ जुल्म और सख्ती करेगी। अब इस मसले का क्या हल निकाला जाए? आपको और मुझे दादी और अब्बू जमान के पास जाना चाहिए। हम जाके उनको सारी बातें बताएंगे और वो सारी बातें मान जाएंगे। ऐसे ही हम वहां जाकर अब्बू और दादी से दरखास्त करेंगे कि वो साइम और महक को माफ कर दें और सबा को भी समझाएं कि वो उनके साथ सुतेलों जैसा सलूक मत करे। दोनों, तुम्हें क्या लगता है वो हमारी बात मानेंगे? मेरा ख्याल ऐसा नहीं। मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? साइम और महक उनके भी बच्चे हैं, और वैसे भी याद तो अब्बू और दादी को भी आ रही होगी उन दोनों की। बस आप मेरे साथ चलेंगे और हम उनको जाकर कहेंगे कि उनको माफ कर दें। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी, जैसे कहती हो कर लेंगे। मगर एक काम ये करना कि उन दोनों से अब इस सिलसिले में बात नहीं करना। मैं नहीं चाहता वो दोनों डिस्टर्ब। ठीक है, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ठीक कहा ना बाबा? बाबा ने ठीक कहा ना, है ना? जमान, चाय। आप आज भी अम्मा और बच्चों को लेने नहीं गए? मैंने तुमसे कहा है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन उन्हें लेने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएंगे? अरे भाई, वो आपकी अम्मा है और आप ही के बच्चे हैं, आपको उनकी फिक्र होनी चाहिए। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि जब उन्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है तो मैं क्यों खुद को परेशान करूं उनके लिए। जब आपने फैसला कर ही लिया है कि आप रुबीना के घर नहीं जाएंगे तो कम से कम एक फोन करके उनकी खैरियत पूछ लीजिए, और ये जान लें कि वो लोग कितने दिनों में वापस आएंगे यहाँ। आज कितने दिन हो गए हैं? महक ने और साइम ने मुझे कॉल की, मुझसे माफी मांगी कि हमसे भूल हो गई है। और जहां तक अम्मा की बात है तो अम्मा हमारे साथ रहना ही नहीं चाहती। अम्मा की तो बात ही ना कीजिए ना, उनकी तो सारी शिकायतें मुझसे हैं। उन्हें पूरी दुनिया से शिकायत है। तुमसे पहले रुबीना से शिकायतें थी, रुबीना चले गई तो अब तुमसे शिकायतें शुरू हो गई हैं। Circle on the offside and the onside only shot fine leg. अरे मुझे क्यों बंद किया हुआ है? मैं पागल नहीं हूँ। अरे खोल दो। मैं पागल नहीं हूँ, बंद क्यों किया है? सोने दो अम्मा, क्यों पागलों की तरह शोर मचा रही हो? मैं पागल नहीं हूँ, सच कह रही हूँ। मैं जोहरा सुल्ताना हूँ। सब पागल यही कहते हैं कि वो पागल नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। अरे हाँ हाँ अम्मा, तुम पागल नहीं हो। चलो अब सो जाओ और हमें भी सोने दो। अरे तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? सुनो, मैं पागल नहीं हूँ। मैं क्या करूँ जमान? कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा। अच्छा, तो सिला का ऑफिस कैसा लगा? ऑफिस तो बस ठीक है, लेकिन तैमूर की तो क्या बात है।
क्या मतलब? अब मेरा मतलब है कि उसने बहुत रिस्पेक्ट की और लंच भी करवाया। सिला हमेशा उसकी बहुत तारीफ करती है, लेकिन सिला से मेरी तारीफ बर्दाश्त नहीं होती। पता नहीं क्यों वो हर वक्त मेरे रास्ते की रुकावट बन जाती है। नहीं नहीं महक, सिला दिल की बहुत अच्छी है, बस वो सख्त मिजाज रखती है। और वैसे भी वो तुमसे और साइम से बहुत मोहब्बत करती है और बहुत फिक्रमंद रहती है तुम दोनों के लिए। अच्छा चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, तो फिर सिला से कहो कि मुझे अपने ऑफिस में जॉब पे लगवा दे। देखा, मुझे मालूम था तुम भी साफ इनकार कर दोगी। नहीं नहीं महक, तुम परेशान नहीं हो, मैं सिला से बात करूंगी। ये साइम अपने कमरे से बाहर क्यों नहीं आया? रात भर स्टडी करता रहता ना, तो जागने की वजह से अब सो रहा होगा। उसकी तबीयत तो ठीक है? हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं जाके उसे देखती हूँ। साइम, साइम, मैं सोने दो महक। उठो साइम। तुम तंग कर रही हो? मैं तंग कर रही हूँ? तुम्हें पता तुम कब से सो रहे हो? अभी तो सोया हूँ। क्या पागल हो गए हो या नशा करने लगे हो? नशा क्यों करूंगा? तुम कल से मुसलसल सो रहे हो। हाँ, तुम्हें तबीयत ठीक नहीं है तो मेडिसिन खाओ। और तुम्हें पता है तुम्हारी इस तबीयत खराब की वजह से सब परेशान हैं। और मुझे तो डाउट हो रहा है कि कहीं हमें वापस अब्बू के पास ना भेज दें। मैं उस घर में वापस कदम नहीं रखूंगा, मैं अम्मी जान के साथ ही रहूंगा। तो पहले अपनी तबीयत ठीक करो। तो महक को ऑफिस क्यों लेकर गई थी? अम्मी अगर मैं उसे नहीं लेकर जाती वो नाराज हो जाती। आपको पता है वो छोटी छोटी बातों को आना का मसला बना लेती है। मैं तो समझी थी कि बदलते हालात और वक्त के साथ महक की भी सोच में तब्दीली आई होगी। अम्मी महक ने मुझे यकीन दिलाया कि वो चेंज हो गई है। हमारे वहां से आने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो जो कुछ भी करती थी दादी अम्मा के कहने पर करती थी। उसने मुझसे माफी भी मांग ली। काश सच में ऐसा ही हो जाए। खैर तुम परेशान मत हो, मैं उसको प्यार से समझाऊंगी। वो बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है सिला। और वैसे भी महक और साइम को हमारी मोहब्बत और तवज्जो की जरूरत है। हाँ लेकिन आप उन दोनों को ही समझाइएगा कि वो लोग अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें। अगर अच्छी तालीम होगी तो अच्छी जॉब्स भी मिलेंगी। क्या नमक डालना भूल गई हो? इतना फीका बनाया है। मैंने जानबूझ के नमक नहीं डाला। क्या पहले ही कम परेशानी है मेरी जिंदगी में? क्या नाश्ता भी इतना बदमजा बना रही हो? जमान, आपकी बेहतर सेहत के लिए मैं परहेजी खाना बनाती हूँ। ये परहेज है या सजा? एक तो वैसे ही रात भर नींद नहीं आई है और ऊपर से परहेजी नाश्ता। इससे तो बेहतर है कि तुम मुझे एक दफा ही मुझे जहर दे दो। समान, अगर आप मेरी बात पे गौर करें और ठंडे दिमाग से सोचें ना, तो आपको ज़हनी सुकून के लिए जहर की नहीं बल्कि अपनों की जरूरत है। अगर वो अपने ही होते तो मुझे इस तरह रात की तारीकी में अकेला छोड़कर नहीं चले जाते। ये बात भी तो सोचने वाली ना कि आखिर वो गए क्यों? कोई तो वजह होगी पीछे। तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, उनका यही कहना है। तो ठीक है, अगर मेरी वजह से गए हैं तो मैं ही इस घर से चली जाती। नहीं नहीं सबब, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। और अगर जाने ही चाहती हो तो मुझे जान से मारकर चली जाओ, क्योंकि तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा। देखो देखो सबब,
तुम मुझे छोड़कर मत जाना। क्या तुम्हें लगता है कि वो प्राइवेट एग्जाम देगी? और उसे जॉब की जरूरत क्या है? मैंने भी महक को समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो समझ रही है कि तुम अपनी खुशी के लिए उसे जॉब नहीं करने दे रहे। पहले जिद कर रही थी जमान को बुलवा दो, अब रुबीना और जन्नत क्या तुम्हारी बेटियां हैं? हाँ, वो मेरी बेटियों से बढ़कर बहुत ख्याल रखती है मेरा। वो अगर घर छोड़ के नहीं जाती ना तो जमान मुझे घर से नहीं निकालता। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने और सिला ने उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो हर बात का उल्टा मतलब ले रही थी। इससे पहले कि सिला और महक के दरमियान कोई तसादुम हो जाए, तुम ऐसे करो कि तुम और हुमायूं जमान और अम्मा जान के पास चले जाओ और महक और साइम की तरफ से माफी मांगो। लेकिन जब तक ये मनहूस सिला है, मैं सिर्फ बुक्स ही पढ़ सकती हूँ, जो कि मुझे जहर लगती हैं। मेरे हर प्लान का सत्यानाश कर देती है। मेरी खुशियों को सब हर वक्त चिपकी रहती है। पता नहीं कब जान छूटेगी मेरी इससे। ना इसकी शादी होती, ना ये मरती है। दादी, सिला, दादी वहां पर नहीं है। क्या? तो फिर कहाँ है वो? और तुमने अब्बू जमान से पूछा? अब्बू तो हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे, लेकिन हाँ, सबा बता रही थी कि उन्हें लगता है कि साइम और महक की तरह दादी भी हमारे साथ रह रही है। ये तो बड़ी परेशानी की बात है।